शारदीय नवरात्रि का महोत्सव आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा। 4 रात्रि सबसे बड़ी मानी गई हैं। काल रात्रि जिसे होली कहते हैं, महारात्रि जो दिवाली के नाम से है, मोहरात्रि जन्माष्टमी के नाम से विख्यात है, और दारुण रात्रि शिवरात्रि। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में जो नवरात्रि का समय आता है, चैत्र के महीने में जो नवरात्रि पड़ती है उसे वासंतिक नवरात्रि कहते हैं, और आश्विन महीने में क्वाड़ के महीने में जो नवरात्रि पड़ती है उसे शारदीय नवरात्रि कहती है। इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि गुप्त रूप से होती हैं, एक आषाढ़ के महीने में और एक माघ के महीने में। इस प्रकार 4 नवरात्रि होती हैं। 9 दिन तक माँ भगवती का पूजन होता है। 9 दिन की अलग अलग देवी हैं। पहले दिन, पहली नवरात्रि के दिन भगवती जी का नाम, माँ दुर्गा जी का नाम शैलपुत्री है। दूसरे दिन उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरे दिन माँ भगवती का नाम चंद्रघंटा है। चौथे दिन आप कूष्मांडा नाम से पूजित और विख्यात होती हैं। 5वें दिन आपका नाम स्कंद माता है। 6वें दिन माँ भगवती जी का जो पूजन होता है वो कात्यायनी देवी के नाम से होता है, ब्रजे कात्यायनी परा। और 7वें दिन काल रात्रि के नाम से आपकी पूजा होती है। 8वें दिन माँ भगवती का नाम महागौरी है, और 9वें दिन माँ भगवती जी का पूजन सिद्धिदात्री के नाम से मनाया जाता है। 9 दिन का ये पूजन एवं 9 दिन के अलग अलग पदार्थ माँ को प्रसाद अलग अलग रूप में अर्पण किया जाता है। नवरात्रि के समय में कन्या पूजन का बड़ा भारी महत्व माना गया है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 8 वर्ष की जो कन्या होती है, 8 वर्षा भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या को गौरी का रूप माना गया है। 9 वर्ष की कन्या रोहिणी है, और 11 वर्ष तक की कन्या को माँ भगवती के रूप में, कन्या पूजन के रूप में उसकी पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त नवरात्रि में कन्या पूजन के साथ साथ बटुक भैरव का पूजन माना गया है। कन्या के साथ जो लांगड़ा होता है बच्चा, वो भैरव का रूप है। तो इस प्रकार नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती की पूजा करके कन्या पूजन हम रोज भी कर सकते हैं, या फिर अष्टमी को या नौमी को। अष्टमी तिथि और नौमी तिथि ये माँ भगवती को बड़ी प्रिय मानी गई है। लिखा गया है, अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसा। अष्टमी और नौमी ये दोनों तिथि माँ जगदम्बा जी को बड़ी प्रिय हैं और बड़ी सिद्ध तिथि मानी गई है ये।
क्योंकि अष्टमी के दिन, इसी दिन जो ये शारदीय नवरात्रि आ रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम ने इन्हीं 9 दिनों में माँ की पूजा करके और तब दशहरे के दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, उस दिन रावण का संहार किया। राम ने भगवती जी की पूजा कैसे की? मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री राम नित्य प्रति 108 कमल के फूल रोज भगवती को अर्पण करते थे। जब सप्तमी निकल गई, अष्टमी आई और अष्टमी का भी पूजन जब हो गया, नवमी के दिन माँ भगवती ने, राजराजेश्वरी जगदम्बा ने श्री राम की परीक्षा ली। 108 फूलों में से एक कमल का फूल भगवती जी ने गायब कर दिया। प्रभु श्री राम एक एक नाम लेकर भगवती को पुष्प अर्पण कर रहे थे। 8वें फूल के लिए जब हाथ बढ़ाया, फूल नहीं मिला, तो विचार किया क्या करना चाहिए। फूल कम पड़ गया, साधना बिगड़ गई। तुरंत ध्यान आया, मेरी आंखें कमल के समान हैं, तो न अपना एक नेत्र निकाल कर भगवती को अर्पण कर दूं। श्री राम जब अपना नेत्र निकालने लगे अपने बाण से, भगवती जगदम्बा तुरंत प्रकट हुई। उन्होंने राम का हाथ पकड़ के आशीर्वाद दिया, ये मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, कल विजयादशमी दशमी का दिन होगा और कल तुम इसका दुष्ट रावण का संहार करो। तो ये शारदीय नवरात्रि में श्री राम ने भी 9 दिन तक पूजा करके और श्री माता की कृपा से रावण का संहार किया। नवरात्रि का पूजन हमें अपने घर में कैसे करना चाहिए? 9 दिन तक एक चौकी पर माँ को विराजमान करके, तस्वीर या फोटो विराजमान करके, और उसी के पास में भैरवनाथ जी का स्थान स्थापित करके मंडप बना के, यदि मंडप नहीं हो तो चौकी या पट्टे पर माँ की फोटो रख करके और कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश तांबे का भी हो सकता है और पीतल का भी हो सकता है, स्टील का और मिट्टी का भी हो सकता है। उसको जल से भर के नीचे जौ रख देने चाहिए, मिट्टी मिला करके उस पर कलश को विराजमान करके या तो अखंड दीपक जलाइए, और अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं तो जितनी देर आप माँ भगवती का, दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और उतनी देर दीपक अवश्य जलना चाहिए। इसके पश्चात में माता जी का प्रिय पदार्थ क्या है? हलवा, पूड़ी और चना, ये माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। नित्य प्रति यदि प्रसाद अर्पण न कर सकें तो खोए का प्रसाद, बर्फी इत्यादि का प्रसाद माता जी को अर्पण करें। 9 दिन तक बड़े श्रद्धा भक्ति भावना से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और व्रत करके या फलाहार करके या केवल दूध पी करके या एक समय भोजन करके, भोजन में सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करते हुए माँ भगवती का ये 9 दिन तक जो इस प्रकार से पूजन करता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। माँ तो सब कुछ देने वाली हैं और माँ से जो भी याचना करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय।